in association with Kuku FM. नेता नगरी के दूसरे सेशन की तरफ चलते हैं, जिसमें हम पंजाब की पॉलिटिक्स पर बात करेंगे, खास तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष और कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री, उन दोनों के बीच टसल जिस पर पूरे देश की निगाहें थी, आज उसका एक अंक पूरा हो गया। सिद्धू की बतौर अध्यक्ष ताजपोशी हो गई। उस मंच पर कैप्टन अमरिंदर भी मौजूद थे, तमाम नए पुराने नेता भी और तमाम तुर्शी भरे बयान भी। इन सब का अगले वर्ष की शुरुआत में होने वाले पंजाब के विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, इस पर बात करेंगे। और इस बातचीत में हमारे साथ जुड़े हैं सबसे पहले तो विपिन पब्बी जी, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लंबे समय तक इंडियन एक्सप्रेस चंडीगढ़ के हमारे दूसरे मेहमान हैं यादविंदर सिंह जी, जो प्रो पंजाब टीवी के एडिटर इन चीफ हैं। आप दोनों बहुत बहुत स्वागत है नेता नगरी में। पहला सवाल मेरा यादविंदर जी आपसे है, ये ऊपर ऊपर तो दिखाने भर की सुलह हो गई, लेकिन अंदर खाने क्या हुआ? क्योंकि हमने देखा कि सिद्धू के नाम के ऐलान से पहले शाम को वो चिट्ठी आती है, दिन भर मीटिंगें होती हैं। जो प्रताप सिंह बाजवा महीनों से बरसों से अमरिंदर का, कैप्टन का विरोध कर रहे थे, वो कैप्टन से जाके मिलते हैं, फिर सांसदों की मीटिंग होने लगती है, फिर सुनील जाखड़ भी बयान देने लगते हैं, लेकिन उसके बाद चिट्ठी आ जाती है। जी देखिए, अंदर खाते तो ये पता है, ये कहते हैं मतभेद दूर हो जाते हैं, मनभेद कभी दूर नहीं होते। ये मनभेद है, ये मतभेद नहीं है। लोकतंत्र में मतभेद चल जाते हैं, ये मनभेद है। कैप्टन और सिद्धू, जब मैंने पहले भी आपको बताया था, जब ये पार्टी बनाना चाहते थे, सिद्धू टांगा पार्टी कहा था, और कैप्टन ने बार बार ये बात भी कही कि ये कौन लोग हैं, पॉलिटिक्स एक सीरियस बिजनेस है, ये तो ताली बजाने वाले हैं। पर आज जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह स्टेज से बोल रहे थे, बड़े ही जो सीजन्ड पॉलिटिशियन होते हैं, उन्होंने वही जो राजनीति होती है, जो ओल्ड स्कूल की पॉलिटिक्स है कि इनके पिताजी मेरे साथ थे, मैं तब आर्मी में था, तब ये बच्चे थे, वो सारी बातें की। पर सिद्धू ने कुछ नहीं छोड़ा, सिद्धू ने सब कुछ बोल दिया जो सिद्धू बोलना चाहते थे। तो ये मेरा मानना है कि ये जो मनभेद है ये कम नहीं हुए हैं, ये आगे बढ़ेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं चाहते थे। अब आने वाली राजनीति में कौन कैसे आगे बढ़ता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। यादविंदर जी, ये तो बहुत माफ करिएगा बीच में टोक रहा हूँ, ये ऑब्वियस चीज है कि इन दोनों में आपस में सब कुछ ठीक नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा था कि सिद्धू के खेमे में क्या खबरें चल रही हैं। दिल्ली के स्तर पे क्या हुआ कि एकदम से चंडीगढ़ में वो सारे लोग, कुछ विधायकों को छोड़ के, जो कैप्टन की मुखालफत कर रहे थे लंबे समय से, लेकिन सिद्धू के ऐलान होने के ठीक पहले 24 घंटे में, 48 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि मनीष तिवारी से लेकर प्रताप सिंह बाजवा तक सब कैप्टन की सुर में सुर मिलाने लगे, उनको सिद्धू एकदम से कलेक्टिवली एक थ्रेट लगने लगे? वो जानना चाह रहा था। देखिए, वो थ्रेट तो शुरू से, ये जो पूरे सारे एमपीज हैं, ये शुरू से ही कैप्टन के साथ थे, बाजवा और दूल्हो को छोड़कर। और ये जो कैंप है, खास तौर पर रवनीत बिट्टू, मनीष तिवारी, इन सब लोगों को ये लगता था कि जो स्पेस इनका है कांग्रेस में, कहीं ना कहीं वो स्पेस सिद्धू आके खा रहे हैं। तो ये सिद्धू कौन है जो बाहर से आगे, हम टकसाली कांग्रेसियां, हमने कांग्रेस के लिए इतना काम किया है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह भी जब जब सिद्धू का नाम चलता था प्रधानगी के लिए, कभी मनीष का नाम चलवा देते थे, कभी प्रताप बाजवा उनके पास गए। पर प्रताप बाजवा कैप्टन कहते थे, ये कहा उन्होंने कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुझे काले पानी भेज दिया। और उसके बावजूद भी ये लोग सिद्धू को नहीं चाहते थे। जो लोग सिद्धू को नहीं चाहते थे कॉलेज पर हाईकमान जिस तरीके से पूरी तरह से एक मैसेज दे दिया, ये पहले ही एक मैसेज था, पर अंत तक कैप्टन ने कोशिश की, अंत तक कोशिशें की। जो कैप्टन के राइवल थे, चाहे वो रवनीत बिट्टू थे, चाहे वो प्रताप रवनीत बिट्टू तो शरेआम कहते थे कि हम नहीं बनने देंगे। हमने उनसे पूछा था कि आप बगावत कर दोगे अगर सिद्धू प्रधान बनेंगे? वो कह रहे हैं बगावत तक जाओ ही ना, हम बनने ही नहीं देंगे। पर क्योंकि हाईकमान ये चाह रही है कि यहाँ पर चेंज हो, हाईकमान मुझे ये लगता है कि हाईकमान कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक लायबिलिटी मान रही है। उनको लगता है कि ये सारा जो पिछले दिनों में हुआ वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर डालकर कि देखिए, अगर बेअदबी का मसला नहीं हुआ तो कैप्टन की वजह से नहीं हुआ, नशा नहीं हुआ तो कैप्टन की वजह से नहीं हुआ, ये नौकरियां नहीं हुई तो कैप्टन की वजह से नहीं हुई, ये सारी चीजें कैप्टन पर डाल के एक नया हीरो दे दो, नया हीरो दे के पंजाब के लोगों को कहो अब ये हीरो आपके मसले हल करेगा। पहले 2017 के हीरो कैप्टन थे, अब 2022 के हीरो सिद्धू दे दिए हमने आपको। ये जो एक तरह से मैं कहता था, आज भी मैंने कहा कि जैसे फिल्म में हीरो होते थे, हीरो के इर्द गिर्द
फिल्म घूमती थी, ऐसे ही पॉलिटिक्स में होना लगा है। ऐसे लगता है जैसे पॉलिटिक्स का भी जो पोस्ट मॉडर्न काल है, ऐसे लगता है। तो पंजाब में भी कांग्रेस उसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रही है। विपिन पब्बी जी, इस पूरे राजनीतिक प्रसंग पर, राजनीतिक बदलाव पर, और खास तौर पर आज मंच पर जिस तरीके के तेवर दिखे और कैप्टन सार्वजनिक रूप से बैकफुट पर दिखे। अभी कल तक खबरें चलवाई जा रही थी कि जब तक सिद्धू माफी नहीं मांगेंगे तब तक कैप्टन नहीं आएंगे। फिर वो सिद्धू के घर पर नाश्ता होता है और मंजर बदल जाता है। फिर कैप्टन भी पंजाब भवन में चाय पिलाने के लिए बुलाते हैं, हरीश रावत भी आते हैं, दिल्ली से भी फोन आते हैं। विपिन जी। जी बिल्कुल। इनफैक्ट कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो आज जैसे देखने को मिला मंच पर भी और उससे पहले ब्रेकफास्ट पर भी, तो वो लगता है डेफिनेटली, जैसे क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी आपने यूज की, कि वो बैकफुट पर थे। और ये नवजोत सिंह ने अपना जो सिंबॉलिक आती बल्ला मार के उसको प्रोग्राम के अंदर आए, तो इन दोनों चीजों का पता लगता है कि कैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऊपर से तो रिकंसाइल कर लिया है। उनको मालूम है कि अब कोई चांस और नहीं है, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं फेट कंप्लाई। तो उनको ये लग रहा है कि ये तो बन ही गए हैं, अब इसमें तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो इसको रिकंसाइल कर गए हैं। और वो भी इनके जो भाषण था, मैंने बड़े गौर से सुना, उसमें ज्यादातर वो अपनी फैमिली का ले आए कि ये बच्चा होता था मेरे सामने, फादर ने मुझे लेकर आए। उन्होंने इसको इमोशनल करने की कोशिश की और कोई मुद्दों की बात नहीं की, मनमुटाव की तो बात खैर नहीं की। लेकिन इन्होंने कोशिश ये की कैप्टन अमरिंदर ने कि कैसे उसको इमोशनल उसमें लेकर आ सके। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने कुछ ऐसी बात नहीं की, वो बल्कि ज्यादा ही एग्रेसिव दिखाई दी, वो बल्कि फ्रंट फुट पर थे ऑल द टाइम। बल्कि उन्होंने कैप्टन साहब का जिक्र तक नहीं किया, ना उनके कि बचपन में इन्होंने मेरे को किया जो कुछ भी, या मैं छोटा हूँ या जो भी है। बड़ा कैजुअल सा रिमार्क, मेरे को सारे जितने बड़े लोग हैं उनका आशीर्वाद चाहिए और सबका साथ चाहिए। और उसके साथ साथ जो उन्होंने बातें कही नवजोत सिंह सिद्धू ने, उससे साफ जाहिर है कि आगे आने वाले दिनों में बिल्कुल कोई पीसफुल या दो घोड़े इकट्ठे चलेंगे, ये बड़ा मुश्किल लगता है। क्योंकि उन्होंने खासतौर पर ये कहा कि जो स्टेट के मसले हैं, हमें उन चीजों को देखना चाहिए। यानी कि उन्होंने डायरेक्टली क्रिटिसाइज किया कैप्टन की गवर्नमेंट को, कहा कि देखो टीचर्स वहां पर डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, डॉक्टर्स डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं, और भी लोग कर रहे हैं। तो उन चीजों को हमें मतलब निकालना पड़ेगा, हल निकालना पड़ेगा। और इसके लिए ये नहीं हो सकता पॉसिबल कि सिद्धू अब तो क्या उसको देख लें क्योंकि वो प्रेसिडेंट बन गए तो देखेंगे, ऐसा नहीं। उन्होंने साफ जाहिर कर दिया है कि मैं हर एक चीज के अंदर मैं इंटरवीन करूंगा और देखेंगे कि कैसे उनके मामले सॉल्व हो सकते। इसमें देखिए, एक ये सियासत की बड़ी आजमाई हुई ट्रिक है कि सत्ता पक्ष के अंदर ही एक विपक्ष पैदा कर दो, है ना, और भीतर ही एक ऐसा नायक पैदा कर दो जो सत्ता तंत्र से जुड़ा हो, लेकिन लगे कि साहब ये तो जनता की बात कह रहा है, बाकी नहीं कह रहे हैं। सिद्धू वही नायक बनने की कोशिश कर रहे हैं। टीचर्स की बात, नर्सेस की बात, मंत्रियों को ये कहना कि आप 3-3 घंटे पार्टी दफ्तर में बैठिए, कार्यकर्ताओं की सुनिए, और मैं तो मंजी बिस्तर लगा के वहीं पे बैठूंगा, रात दिन वहीं रहूंगा। और कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जा रही थी, और एकदम से और कार्यकर्ता, अब ये सब कार्यकर्ता, सिद्धू तो नदी है, समंदर में मिल गया। तो पूरा अपने थिएट्रिक्स के साथ उन्होंने ये बात कही। यादविंदर जी, ये विपक्ष के लिए क्या ओपनिंग है? हमने कई राज्यों में देखा है कि जब सत्तारूढ़ दल के अंदर इस तरह की दोफाक होती है तो वो चुनाव में असर दिखता है। मैं एक राजस्थान का और कांग्रेस के इकोसिस्टम का उदाहरण दे देता हूं। अशोक गहलोत के कई समर्थक, जब उन्हें कांग्रेस से टिकट नहीं मिला और उसके बदले सचिन पायलट के समर्थकों को टिकट मिला, तो निर्दलीय लड़े। उनमें से कई जीते भी, निर्दलीय विधायक। और कांग्रेस, जिसके लिए कहा जाता है कि साहब इस बार बड़ा विरोध है वसुंधरा का और कांग्रेस 125 और 150 पे जाएगी, वो 100 के अल्ले पल्ले ठिठकी। और फिर उन्हीं निर्दलीय विधायकों ने कहा कि हमारा समर्थन तो अशोक गहलोत के लिए है। बसपा के भी आए तो इसी सलाह के और शर्त के साथ आए। तो हमने कई दफा देखा है कि जब सत्तारूढ़ दल में दो फाड़ होते हैं तो एक जीतने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी ताजपोशी का वक्त है, और दूसरा कहता है कोई बन जाए, ये जो मेरी मुखालफत कर रहा है इसको तो मैं ठिकाने से लगा दूंगा। यादवेंद्र जी, आपको लगता है कि इससे विपक्षी जो दूसरे दल हैं, अकाली दल या आम आदमी पार्टी, उनको कोई ओपनिंग नजर आ रही होगी? देखिए, उनकी कोशिश तो पूरी है, पर मुझे ये लगता है कि असल में पंजाब जैसे राजस्थान का एक अपनी पॉलिटिक्स है, बाकी जगह की अपनी। पंजाब के जो इशू हैं, पंजाब में कोई भी चीज, पंजाब बहुत छोटी स्टेट है, राजस्थान जितनी बड़ी स्टेट नहीं है, उत्तर प्रदेश जितनी, मध्य प्रदेश जितनी बड़ी स्टेट नहीं है, महाराष्ट्र जैसे, गुजरात है।
यहाँ पर कोई 2.5 घंटे का रास्ता है, चंडीगढ़ से आप अमृतसर चले जाओ, चंडीगढ़ से बठिंडा चले जाओ, 2.5-3 घंटे लगते हैं। तो यहाँ पर चीजें जो मैन टू मैन कम्युनिकेशन है, जो इश्यूज हैं, वो बहुत जल्दी ट्रैवल करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ऑपोजिशन, आम आदमी पार्टी ने बहुत कोशिश की सिद्धू उनके पास आए, उनके पास चेहरे का जो वो खुद मानते हैं उनके लीडर कि उनके पास चेहरा नहीं है। अकाली दल को ये लगता है कि ये हमारी एक तरह से वो आखिरी लड़ाई की तरह लड़ रहे हैं कि जैसे चौटालों का हाल हो गया मान लीजिए हरियाणा में, ऐसा कुछ ना हो, हम सारे घोड़े अपने खोल दें। पर बड़ी बात मुझे ये लगती है कि जो इश्यूज है इन पर सब बातें कर रहे हैं। अकाली दल उल्टा कर रहा है कि देखिए जी बेअदबी पर राजनीति हो रही है। वो बार बार ये बात कहते हैं कि आप सिटिंग जज से जांच करवा लो, बेअदबी पर राजनीति तो करते हो, गुरु ग्रंथ साहब पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये इश्यू सौरभ मुझे लगता है बहुत क्लियर अप होंगे। ये इश्यू कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, ये इश्यूओं को कौन कहाँ लेके जाएगा, क्योंकि चर्चा ये भी चल रही है, कुछ लोगों ने सिद्धू के घर में बैठ के यहां तक बात की कि अगर कैप्टन नहीं मान रहे तो सीएलपी के लिए भी बाकी एमएलए को तैयार करना चाहिए, यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जो उनका मुख्यमंत्री पद है उसके खिलाफ भी बातें हुई हैं, ऐसे हमारे सोर्सेस बताते हैं। तो ये जो सारी बातें हुई हैं उसके साथ जो जो मुद्दे हैं, 3-4 मुद्दे हैं जो सौरभ, जो बड़े मुद्दे हैं, इन बड़े मुद्दों पर जिसमें बेअदबी भी बड़ा मुद्दा है, तो ये बहुत भावनात्मक मुद्दा है। धर्म से जुड़ा मुद्दा कोई भी बहुत भावनात्मक होता है। तो गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी का जो मामला जिस पर अकाली दल लगा था, तो ये मुद्दे किधर जाते हैं, इससे मुझे लगता है ऑपोजिशन की जो राजनीति है वो डिसाइड होगी। क्योंकि अल्टीमेटली किस चीज पर ओपिनियन बिल्ड होता है, अल्टीमेटली नैरेटिव बिल्डर कौन है, वो सबसे बड़ी बात होगी। और ऐसा नहीं है जैसे आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का नुकसान बहुत हुआ है, कांग्रेस इसकी भरपाई करेगी। वो आने वाले दिनों में, जैसे प्रोफेसर ने कहा कि आने वाले दिनों में ये जोड़ी कैसे चलेगी, क्या ये जोड़ी चल पाएगी, क्या ये जोड़ी इतनी इलेक्शन से पहले ही अगर बड़ी लड़ाई हो जाती है, कोई कैप्टन सीधे हो सकते हैं सिद्धू को, तो इसमें बहुत बड़ा नुकसान भी होगा, तो उसका फायदा अपोजिशन को होगा। पर ये इशू कैसे फ्लेयर अप होते हैं, मुझे लगता है उससे अपोजिशन की राजनीति भी जुड़ी हुई है, उसी से कांग्रेस की। अगर कांग्रेस में उसमें कुछ करेगी तो लोग मानेंगे, नहीं तो इतनी बड़ी बातें की थी कांग्रेस ने, लोग कहेंगे क्या किया आपने। इसीलिए सिद्धू का भाषण देखिए आप, अगर आप सिद्धू के भाषण को पॉलिटिकली डिकोड करेंगे तो उस भाषण में वही नब्ज जो प्रशांत किशोर ने नब्ज आके कैप्टन को पकड़ाई थी 2017 में, वही पंजाब की नब्ज सिद्धू ने पकड़ के वही बातें की। यानी जो सिद्धू के लिए, जो कैप्टन के लिए 2017 में था, वो सिद्धू के लिए 2022 में है। अपनी इश्यूज को वो अलग तरीके से उठा के एक एंग्री यंग मैन बन के, जो आप कह रहे हो कि ऑपोजिशन विद इन पार्टी वाला जो मसला होता है, वो भी सारी पॉलिटिक्स होगी। हो सकता है हाईकमान ऐसे सोच रहा है, पर अगर इनमें बड़ी लड़ाई हो गई तो कांग्रेस का नुकसान भी होगा, ऑपोजिशन को फायदा होगा। और उसमें चेहरों की राजनीति, आपके पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है, आने वाले दिनों में होगा या नहीं होगा ये तो पता लगेगा। पर मुझे लगता है वो इश्यूज पर टिकी हुई है कि इशू किस तरह से प्लेयर अप होते हैं। जी, मेरे साथी निखिल का विपिन पप्पी जी के लिए सवाल है, ये आखिरी सवाल है इस बातचीत का। हाँ, पप्पी साहब के लिए मैंने बहुत पहले से नोट करके रखा था ये सवाल। सर मुझे ये समझना था कि पंजाब में तो ऑब्वियसली इसके खूब सारे नेतार्थ हैं जिसके ऊपर काफी तफसील से यादविंदर जी आपने दोनों ने बताया भी है। हम ये समझना चाहते हैं कि जो सिद्धू का असेंशन है उसके कांग्रेस के लिए क्या नेतार्थ निकलना है, क्योंकि ये दूसरा उदाहरण है जहां पे एक आउटसाइडर को इंस्टॉल किया गया है। स्टेट प्रेसिडेंट हार्दिक पटेल गुजरात में, सिद्धू कांग्रेस में आउटसाइडर एकदम भी नहीं हुए, लेकिन उन्हें उतना समय भी नहीं हुआ है। तो हमें समझना चाहते हैं कि क्या इसमें से ऐसी कोई समझ पैदा की जा सकती है कि हाउ कांग्रेस विल बी रन फ्रॉम दिल्ली, क्योंकि सोनिया गांधी का एक टाइम था जब खूब डेफरेंस थी, धीरे धीरे मतलब अंदर अंदर बात हो जाती थी। अब जो हमने अब देखा है ये ज्यादा राहुल प्रियंका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स अगर इसे कह सकते हैं, तो क्या उस तरह की कोई चीजें समझी जा सकती हैं इस पूरे इसमें से? निखिल इसमें विपिन जी जवाब देना शुरू करें। एक मैं छोटी चीज जोड़ दूं, इसमें सिद्धारमैया का उदाहरण भी आप जोड़ सकते हैं। सिद्धारमैया मूलतः जेडीएस के नेता थे, कांग्रेस में आए, फ्रंट पे रखे गए, 5 बरस मुख्यमंत्री भी रहे, हालांकि आजकल साइडलाइन हो रखे हैं। जी विपिन जी। देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि इसके 2 पार्ट्स हैं ऐसे, एक तो पंजाब में जो सिद्धू और अमरिंदर है, दूसरा ये कि कांग्रेस में जो रीअसर्शन हो रही है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, जो यंगर जनरेशन है, ये उसका पहला महत्वपूर्ण स्टेप है, ये पहला।
क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि अगर आपको रिकॉल हो कि इससे पहले जब इलेक्शंस हुए थे 4.5 साल पहले, तो सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ही लीड किया था कांग्रेस को, और राहुल गांधी शायद 1 या 2 बार कहीं आए हो, कोई ज्यादा उनका इंटरफेरेंस नहीं था, कोई एमएलए का कुछ नहीं था। और ये चीज डेफिनेटली जो पार्टी हाईकमांड जिनके आगे लोग लेटते हैं, वो उनको ये ज्यादा अच्छा तो नहीं लगता होगा। लेकिन अब क्या हुआ है कि इससे साफ जाहिर है कि ये सोनिया गांधी जी के क्लोज माने जाते हैं, क्योंकि राजीव गांधी इनके खास दोस्त थे, स्कूलमेट थे, और राहुल गांधी और प्रियंका अपने आप को असर्ट करना चाह रहे हैं। तो ये जो डिसीजन नवजोत सिद्धू का है, ये ज्यादा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तरफ से लिया गया है। मेरे ख्याल है कि सोनिया गांधी अपने आप को इससे दूर कर रही हैं धीरे धीरे पॉलिटिक्स से, और ये एक तरह का फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो है यंगर जनरेशन ऑफ गांधी ने लिया है। तो ये इसका पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसका आगे भी और स्टेट्स में भी असर हो सकता है, जैसे राजस्थान। जैसे राजस्थान की बात इन्होंने कही थी, मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए थोड़ा डाइवर्ट होना चाहता हूँ, क्योंकि राजस्थान में क्या था कि क्यों इतना क्लोज फिनिश हुआ, क्योंकि बीजेपी बड़ी स्ट्रांग थी, काफी स्ट्रांग थी, हार गई। लेकिन पंजाब में वो पोजीशन अकालीस की भी नहीं है, ना बीजेपी की है, और आम आदमी पार्टी की भी स्टेज पर तो नहीं है। उस तरह की स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन अभी नहीं है। वही काम दिल्ली में हुआ था, जहां पर आम आदमी पार्टी सीट्स ले गई थी कितने सारे, और जब कांग्रेस बहुत वीक थी। तो ये जो है 1 to 1 यहाँ पर लगता नहीं कंटेस्ट होगा, और ये जो दूसरी पार्टीज हैं अभी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर इस टाइम पर नहीं है। तो आगे देखिए अब ऐसे ये दोनों इकट्ठे होके एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं या नहीं कर पाते, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन। बढ़िया, बॉर्डर स्टेट है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने भाषण में इन चीजों का जिक्र भी किया, तालिबान, सीमा से जुड़े मुद्दे, बहुत सारी बातें। इसलिए मुझे लगता है कि उत्तर भारत की राजनीति से ऑब्सेस्ड लोगों को पंजाब की राजनीति पर भी नजर रखनी ही चाहिए। विपिन पब्बी जी, यादविंद्र सिंह जी, आप लोग इस बातचीत में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।